बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्लॉग में आप लोगों से शेयर करने वाले हैं घर के बने हुए पकोड़े। तो आज अफ्तारी में इंशाल्लाह हम पकोड़े रखेंगे साथ अपने, और साथ में हमने चावल बनाए हैं आलू वाले। और चलिए शुरू करते हैं कि हम पकोड़े में क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास कुछ तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं, छोटे छोटे बारीक कटे हुए, और उसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज है, वो भी छोटा छोटा कटा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है हरी मिर्चें छोटी छोटी कटी हुई, ये हरा धनिया, ये है 1 चम्मच खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप पसंद करें नमक, ये है 1 चुटकी अजवाइन, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके साथ ही एक छोटा आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, उसके साथ ही ये आधा चम्मच है जी सफ़ेद ज़ीरा बारीक कोटा हुआ, और उसके साथ ही एक बड़ा खाने का चम्मच ये सूखा धनिया, ये भी हमने दरदरा सा कूट लिया है। उसके साथ ही तकरीबन एक बड़ी कटोरी जो है ना वो बेसन की है। तो इन सब को हम शामिल करेंगे और हाथ से इसको गूँदेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमने डाल दिए एक खुले बर्तन में, तसले में, और इसके साथ ही हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया वो भी डाल दिया, और साथ में जो हमने मसाले रखे हुए थे सारे, ये भी हमने इसमें डाल दिए सारे। और अब बेसन हम इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे ताकि साथ साथ मिक्स होता जाए, और इस सब को हम जो है ना वो हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ऐसे हाथ से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। हाथ से इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि इससे जो है ना ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएंगी एक साथ में। ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ा सा बेसन और पानी और भी डालेंगे, लेकिन अभी जो है ना इसको अच्छी तरह से हाथ से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट रख देंगे, ताकि ये जो सब्ज़ियां हैं ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो उसके बाद जो है ना वो पकोड़े अच्छे से बनेंगे। उसके थोड़ा सा बेसन इसमें और डाल देते हैं। इंशाल्लाह पकोड़े हमारे बहुत ही लजीज खुशबूदार बनने वाले हैं। और आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान माशाल्लाह से कैसा गुज़र रहा है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इबादत कबूल फ़रमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माशाल्लाह से अब हमने बेसन को जो है अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिक्स करके रख दिया है। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सब्ज़ियां हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी, और फिर इससे जो ना पकौड़ों में पानी नहीं निकलेगा बेसन में से। तो इंशाल्लाह अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसके बाद हम जब फ्राई करेंगे इसको, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे।
अच्छा जी, ऑयल हमने अब गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें, ये सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है इधर से, यहाँ से। तो अब हम इनको मिक्स करते हैं दोबारा से। अब अफ्तारी का टाइम भी तकरीबन माशाल्लाह से बस नज़दीक है, थोड़ा सा टाइम रहता है। बस ये गरम गरम पकौड़े तल के, तो उसके बाद मैं फिर दस्तरखान लगा दूँगी इंशाल्लाह। ऑयल हमारा गरम हो चुका है बिल्कुल। तो अच्छा, एक और टिप बता रही हूँ आपको आज कि पकौड़े फ्राई करने से पहले जो ही ऑयल गरम हो जाए, तो एक जवा लहसुन का, तो उसको मैंने ये बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। इसका ये होगा कि जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम जितने भी पकौड़े इसमें फ्राई करेंगे, वो उन सब में जो है ना, वो लहसुन की हल्की हल्की खुशबू आएगी। और वो ऐसे सेहत के लिए भी अच्छी है, और पेट की मतलब गैस वगैरह के लिए भी लहसुन अच्छा होता है। इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, वो भी उसके लिए अच्छी होती है। बस ये देखें, अब जो ही ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो मैं इसको फिर बस होने लगा है। बिस्मिल्लाह। इसमें अब हम ये चम्मच से ना ऐसे पकौड़े डालते जाएंगे। आँच जो हमने वो मीडियम रखी हुई है, बहुत तेज़ भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है। तो उससे फिर ये होगा कि ये जलेंगे भी नहीं और अंदर तक से सिपक जाएंगे। इसी तरह से हम जो है ना, वो सारे पकौड़ों को ऐसे ही तलते जाएंगे। अब ये एक साइड से जो है ना, वो खूबसूरत से गोल्डन हो गए हैं, तो इसको हम पलट देते हैं। माशाल्लाह से इतनी हल्की हल्की खुशबू खूबसूरत मसालों की आ रही है। तो जैसे हम इनको भी निकालते हैं, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। बस अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इनको हम जो है वो निकाल रहे हैं। ऐसे ही करके जो हमने तमाम पकोड़े ऐसे फ्राई कर लेने हैं, फिर इंशाल्लाह आपको सर्व करते हुए दिखाते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बिल्कुल हो गए हमारे तैयार डिश पकोड़े। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनकी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये मैंने जल्दी से चावल भी बना लिए थे, आलू वाले। ये है रायता। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको। फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे। जी, मैं खजूर रखना भूल गई। हाँ जी, ठीक। तो इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।